नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल VDC टिप्स एंड ट्रिक में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MS वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं टेबल इंसर्ट करना, कि टेबल हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं MS वर्ड में, और टेबल को हम लोग डिजाइन कैसे करते हैं, टेबल को मर्ज कैसे करते हैं, टेबल में डेटा कैसे एंट्री करते हैं। ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग MS वर्ड के इंसर्ट टैब के ही बारे में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। और टेबल कैसे इंसर्ट किया जाता है ये ज़रूर आप इस वीडियो में सीखेंगे, और टेबल को कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे मर्ज एंड सेंटर करते हैं, ये सब सारा कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि हमारे नए वीडियो जो भी अपलोड होंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे और आप वीडियो देख के सीखते रहेंगे कंप्यूटर और वर्ड के बारे में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेबल को हम लोग कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने MS वर्ड ओपन कर लिए हैं और यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं टेबल को इंसर्ट करना। तो हम लोग सबसे पहले इंसर्ट टैब में चले जाते हैं। इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग के पास एक टेबल ग्रुप दिया गया है इंसर्ट टैब में। पहला ग्रुप इसका पेज ग्रुप था और दूसरा यहाँ पे टेबल ग्रुप्स है। तो इस टेबल ग्रुप के माध्यम से हम लोग टेबल इंसर्ट करेंगे और टेबल को डिजाइन करेंगे, मर्ज करेंगे, सेंटर करेंगे, ये सब सारी चीज़ हम लोग इसमें सीखेंगे। तो चलिए टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल में आप दो तीन तरीके से टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। पहला है कि मैनुअल तरीके से, आप इस तरीके से आपको जितना का टेबल चाहिए उतना यहाँ पे क्या करेंगे, काउंट करके आप अपने बॉक्स को, आप अपने सेल को यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर लिए हैं। अभी हमारे पास 4 रो और 3 कॉलम का यहाँ पे हमारे पास टेबल इंसर्ट हो चुका है। जैसे 1 2 3 4 रो आ गया और 1 2 3 कॉलम आ गया, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम आ गया। इसी तरीके से हम लोग दूसरे तरीके से टेबल इंसर्ट करना सीखते हैं। टेबल पर जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन मिलेगा आपको। इंसर्ट टेबल पर आप क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट टेबल का एक बॉक्स खुल के आएगा, जहाँ पे आपको पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रॉ। तो कितना आपको कॉलम चाहिए और कितना आपको रॉ चाहिए, वो यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे नंबर। जैसे हमको 5/3 का एक टेबल चाहिए, तो मैंने रॉ में, कॉलम में डाल दिया 5 और रॉ में डाल दिया 3। और जैसे आप ओके करेंगे वैसे आपके पास 5 कॉलम और 3 रॉ का टेबल एक आपका इंसर्ट होके आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा तरीका था ये आपका। तीसरा हम बात करेंगे टेबल इंसर्ट करने का। तो इंसर्ट में जाना है, टेबल में जाना है। यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आपको मिलेगा टेबल को इंसर्ट करने का। तो ड्रॉ टेबल पे क्लिक करके आप अपने टेबल को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे एक पेंसिल बन के आएगा, और इस पेंसिल को जैसे आप ड्रैग करेंगे लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को दबा के, उसके बाद यहाँ पे जितना आपका टेबल बनाना है उतना आप इस तरीके से ड्रॉ करके बना सकते हैं। ये तीसरा तरीका था आपको टेबल ड्रॉ करने का। चौथा बात करेंगे हम लोग टेबल का। तो यहाँ पे चौथा तरीका क्या है, आपको टेबल में जाना है। यहाँ पे आपको क्या है कि एक्सेल सीट दिया गया इंसर्ट करने के लिए। तो आपको अगर चाहते हैं आप अपने MS वर्ड में कि एक्सेल सीट को कन्वर्ट करके हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे आप एक्सेल सीट पे क्लिक करेंगे वैसे आपके MS वर्ड में क्या होगा कि एक्सेल भी यहाँ पे आपके पास इंसर्ट होके आ जाएगी इस तरीके से। और इस एक्सेल सीट में भी आप काम कर सकते हैं, आप अपने डेटा को एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि एक्सेल सीट को भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपने इंसर्ट टैब के माध्यम से टेबल ग्रुप में जाके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि अब अपने टेबल को हम लोग एडजस्ट कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे टेबल पे आपने क्लिक किया, वैसे आपको यहाँ पे एक स्टार टाइप का मिलेगा, जहाँ पे जिस पे क्लिक करके आप अपने टेबल को पूरे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके टेबल को छोटा और बड़ा करना, तो इस कॉर्नर पे एक आपको बॉक्स मिलेगा। जब इस कॉर्नर पे जाएंगे तो एरो आपका बन जाएगा माउस का, इसको लेफ्ट बटन दबा के आप अपने टेबल को इस तरीके से छोटा कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, कि जितना में आपको टेबल को रखना होगा उतना साइज में आप इस टेबल को आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके टेबल में कि जब भी आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टेबल टूल्स आपके एक टैब मिलेगा, जहाँ पे आपको 2 टैब आपका टेबल टूल्स के माध्यम से खुल कर, एक डिजाइन टैब और एक आपका लेआउट टैब। तो डिजाइन टैब का काम क्या है कि आप अपने टेबल में टेबल को डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर डिजाइन टैब में जाके, आप यहाँ पे टेबल स्टाइल में जाके, यहाँ पर टेबल में जाके, और यहाँ से आप अपने टेबल को इस तरीके से आप डिजाइन
कर सकते हैं। इसके बाद आपको अलग अलग सेल को डिजाइन करना है तो आप अलग अलग सेल को डिजाइन कर सकते हैं। जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन रहेगा, इस शेडिंग में जाके आप अपने टेबल के कलर अलग अलग कलर से आप अपने टेबल को कलर कर सकते हैं। इस तरीके से सेलेक्ट कर करके कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप अपने टेबल के बॉर्डर स्टाइल अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप अपने टेबल को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे, आपको यहाँ पे सिंगल लाइन की बॉर्डर मिलेगी, डबल लाइन की बॉर्डर मिलेगी, मोटा बॉर्डर मिलेगा, पतला बॉर्डर मिलेगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, बॉर्डर लाइन ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर की मोटाई अगर आप बात करेंगे, लाइन के स्टाइल की बात करेंगे तो यहाँ पे कई सारे स्टाइल आपके दिया रहता है, उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद अगर फिट की बात करेंगे तो कितने फिट की बॉर्डर चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे कलर पेन की बात करेंगे तो आप यहाँ से कोई भी कलर लेके आप अपने बॉर्डर को इस तरीके से आप बॉर्डर को पेंट कर सकते हैं, आपको सेलेक्ट कर करके। अगर आपको एक ही बार में पूरे बॉर्डर की स्टाइल चेंज करनी है तो फिर से आपको सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे आपको बॉर्डर की बात करें, बॉर्डर में जाएंगे और जैसे यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर लगाएंगे वैसे ही आपके टेबल के जो भी बॉर्डर आपने यहाँ से स्टाइल लगाया, फिट चेंज किया, वो सारे बॉर्डर का यहाँ पे स्टाइल लग जाएगी। और कलर की बात करेंगे कि बॉर्डर की आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने बॉर्डर का कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने टेबल को पूरे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद बॉर्डर में जाएंगे और जैसे आप ऑल बॉर्डर यूज करेंगे वैसे आपके टेबल के बॉर्डर भी चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर पेंटर की बात करेंगे तो जैसे बॉर्डर पेंटर पर आप क्लिक किए और जो भी बॉर्डर पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपके देख रहे हैं कि आपके टेबल का बॉर्डर भी इस तरीके से चेंज हो रहा है। जैसे आप बॉर्डर पे क्लिक कर, सिर्फ क्लिक आपको करना है बॉर्डर पे, आपके बॉर्डर पेंटर होता जाएगा। सारे सिर्फ बॉर्डर को आपको सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आपको बॉर्डर पे जाके क्लिक करेंगे वैसे ही आपके बॉर्डर चेंज होता हुआ मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे लेआउट की। तो लेआउट में आप जाएंगे, इसके बाद आप अपने टेबल की सारे लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेआउट सीखते हैं कि कैसे हम लोग लेआउट के माध्यम से हम अपने टेबल को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल है, यहाँ पे लेआउट में गए और लेआउट में क्या करेंगे, आप लोग लेआउट में क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा आपको ड्रो टेबल। अब इस टेबल के अंदर में भी टेबल आप ड्रो करना चाहते हैं फिर से, और अगर आप लाइनें लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ड्रो टेबल में जाएंगे और यहाँ पे जितनी लाइन आपको बनाना हो उतना आपको क्या करना है, यहाँ पे खींच देना है। इस तरीके से आप अपने बॉर्डर बना सकते हैं। क्योंकि अभी आपका इसलिए आपका ये स्टाइल आ रहा है क्योंकि आपने डिजाइन टैब के माध्यम से आप अपने बॉर्डर स्टाइल चेंज कर चुके हैं, इसीलिए आपको इस टाइप के बॉर्डर स्टाइल यहाँ पे आपको ड्रॉ करने के लिए मिल रहा है, जो आपका लेआउट के माध्यम से कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई भी बॉर्डर इसमें से इरेज करना होगा, मतलब हटाना होगा, तो आप इरेज का यूज कर लेंगे। और यहाँ जैसे ये बॉर्डर अभी आपने इंसर्ट किया, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ये बॉर्डर आपको इस तरीके से हट जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं तो ये मेरा बॉर्डर क्या हो रहा है, इरेज हो रहा है। तो इस तरीके से आप अपने बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं। इसके बाद डिलीट की बात करेंगे तो यहाँ पे जब डिलीट में आप जाएंगे तो आपको डिलीट करने का 4 ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके टेबल के किसी भी सेल को डिलीट करना है तो आप डिलीट सेल का यूज कर सकते हैं। जैसे सेल मतलब ये एक सेल हुआ, ठीक है। यहाँ पर सेल की बात करेंगे, जैसे ये सेल है तो इस सेल को हमको डिलीट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप सेल को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट में जाएंगे और जैसे डिलीट सेल करेंगे वैसे यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि सेल को आप किधर डिलीट करना चाहते हैं, लेफ्ट करना चाहते हैं, अप करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। जैसे हमको लेफ्ट से डिलीट करना तो यहाँ पे आपका शिफ्ट सेल लेफ्ट है, जैसे क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे देखें कि ये आपका सेल डिलीट हो गया और यहाँ से शिफ्ट होकर आगे आ गया आपका सेल। इसके बाद हम बात करेंगे कि डिलीट कॉलम की। जैसे इसमें से कोई भी एक कॉलम आपको डिलीट करना है, जैसे मैंने लास्ट मैंने एक कॉलम है 2, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस कॉलम को डिलीट करना है, डिलीट पे गए और डिलीट कॉलम का यूज कर लिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो भी मेरा सेल था, सॉरी कॉलम था, वो डिलीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डिलीट रॉ की। इसमें से जैसे अभी आपके पास 3 रॉ है और एक रॉ को आप डिलीट करना चाहते हो, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट में जाएंगे और डिलीट रॉ का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा एक रॉ डिलीट हो चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे डिलीट टेबल में का। तो जैसे इसमें से कोई भी टेबल आप डिलीट करना चाहते हो तो आप टेबल को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट में जाएंगे और डिलीट टेबल का यूज कर लेंगे तो वो आपका टेबल डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने टेबल को डिलीट कर सकते हैं, चारों चीज़। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि आप टेबल में आपको और एक्स्ट्रा टेबल आपको इंसर्ट करना है और सेम टेबल इंसर्ट करना है। तो आपको टेबल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप टेबल को चारों तरफ आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट एबव, टेबल के ऊपर इंसर्ट करना है तो इंसर्ट एबव पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके टेबल के ऊपर में एक टेबल इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद फिर ये सेम टेबल आपको नीचे इंसर्ट करना है तो इंसर्ट बिलो का यूज करेंगे तो देखिए आपका टेबल नीचे में इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद सेम टेबल आपको लेफ्ट साइड में करना है तो जैसे इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका लेफ्ट साइड में टेबल इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद पूरे टेबल को सेलेक्ट करके आपको, या फिर आधा टेबल को, ये दो
कॉलम या इंसर्ट करना चाहते हो सेलेक्ट करेंगे, और राइट साइड में करना चाहते हो जैसे आप इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे वैसे राइट साइड में आपका 2 सेल इंसर्ट होके आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने टेबल के चारों तरफ टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, रॉ और कॉलम। अब देखेंगे कि यहाँ पे मर्ज का बात करेंगे कि मर्ज हम लोग टेबल को कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मर्ज करने के लिए जैसे हम लोग को यहाँ पे हेडिंग बनाना है टेबल में, मान लीजिए कि मार्कशीट हमको बनाना है और मार्कशीट के लिए हमको हेडिंग बनाना है और हेडिंग हमारे बीच में होना चाहिए। तो इस जैसे मान लीजिए आपका टेबल है, इस टेबल को आप एक साथ, जैसे मान लीजिए आपको बड़ा साइज चाहिए तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, जैसे ये 2 सेल को एक साथ सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, 2 रो को एक साथ सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे देखिए कि मर्ज आपका हाईलाइटेड हो गया। और जैसे आप मर्ज पे क्लिक करेंगे वैसे देख रहे हैं कि ये जो आपका रॉ था 2 रॉ, उसको आपको एक रॉ बना दिया गया और इसमें आप अच्छे तरीके से हेडिंग बना सकते। जैसे आप अपने हेडिंग बना रहे हैं, जैसे मैंने मार्कशीट का हेडिंग बना लिया और इसको हम लोग सेलेक्ट करके अब हमको क्या करना है, सेंटर में करना है। तो जैसे मार्कशीट का हेडिंग बनाया और आप चाहते हैं कि आपके टेबल में ये सेंटर में होना चाहिए, तो अब इसके लिए यूज करेंगे यहाँ पे अलाइनमेंट का, ठीक है। अलाइनमेंट में अभी क्या है, आपके टेबल में जो भी लिखे हुए हैं वो आपके लेफ्ट साइड के टॉप में लिखा हुआ है। अब इसको चाहते हैं सेंटर में लाना, आप पूरे सेंटर में लाना चाहते हैं, तो आप अपने टेक्स्ट को आप अपने टेबल में जिधर चाहे उधर आप लेके जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अब मिडिल करना है और सेंटर में करना है, जैसे मैंने क्लिक किया, आपका अभी टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है लेकिन टॉप सेंटर है, टॉप लेफ्ट ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए टॉप आपका राइट चल गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, सेंटर राइट में लाना है। जैसे आप सेंटर राइट पे क्लिक करें, सेंटर राइट में पूरे आपके टेबल के बीचों बीच में लाना है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर आपको करना पड़ेगा कि आपका टेक्स्ट पूरे सेंटर में आ जाएगा। फिर इसको आपको सेंटर लेफ्ट में ले जाना है, सेंटर लेफ्ट में लेके जा सकते हैं। आपको बॉटम करना है, बॉटम लेके आ सकते हैं, बॉटम सेंटर करना है, सेंटर ला सकते हैं, बॉटम राइट करना है, राइट ला सकते हैं, लेकिन आपको पूरे टेबल के बीच में रखना है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर रखना है आपको। यहाँ पे देखिए अभी आपका टेक्स्ट क्या है, सेंटर में है। अब थोड़ा इसको हम साइज बढ़ा लेते हैं, होम में जाके यहाँ पे साइज में जाके और इसका हम साइज बढ़ा लिए, ठीक है। अब ये देखिए आपका मार्कशीट परफेक्ट तरीके से आपको यहाँ पे इस सेल के अंदर आपका लिखा गया है। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कि अब अपने सेल को स्लिप करना चाहते हैं। अब एक सेल के अंदर में 2 सेल बनाना चाहते हैं, तो स्लिप सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2x1 का इसको अभी आप क्या करेगा, बांट देगा इस सेल को। जैसे ओके करेंगे वैसे देखिए ये जो सेल था 2 भाग में बढ़ चुका है, इसको बोलते हैं स्लिप करना। इसके बाद टेबल आपको स्लिप करना है। जैसे आप टेबल को यहाँ से क्या करना चाहते हैं, स्लिप करना चाहते हैं, मतलब इसको तोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपने माउस को क्लिक कर दिया और जैसे स्लिप टेबल पे क्लिक करेंगे वैसे आपका टेबल देखिए 2 भाग में बढ़ चुका है। तो इसको बोलते हैं स्लिप करना, टेबल को स्लिप करना है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ऑटो फिट की। तो जैसे आप अपने टेबल को ऑटो फिट करना चाहते हैं, मतलब जो आपके टेबल का जो यहाँ पे हाइट और आपका क्या है विद है उसको ऑटो फिट करना चाहते हैं। जैसे आप ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, फिट टू कंटेंट करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे वैसे देखिए आपका टेबल ऑटोमेटिक फिट हो चुका है कंटेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें कोई कंटेंट लिखा नहीं गया, अभी कोई कुछ लिखा नहीं गया, इसीलिए आपका ऑटोमेटिक फिट हो चुका है। इसके बाद विंडोज फिट करेंगे, तो यहाँ पे फिट टू विंडोज करेंगे तो पूरे आपके विंडोज में आपका टेबल क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। इस तरीके से बात करेंगे कि आप अपने टेबल का जो सेल है उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हाइट दिया गया, अभी आपको 0.53 सेंटीमीटर है हाइट और विद जो है 1.65 सेंटीमीटर है। तो इसको आपको हाइट और बढ़ानी है। तो इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे जितना क्लिक करेंगे उतना आपके टेबल की हाइट बढ़ेगी। चौड़ाई की बात करेंगे, विद की बात करेंगे, तो जितना इस यहाँ पे क्लिक करेंगे उतना आपके टेबल की यहाँ पे देख रहे हैं चौड़ाई बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप अपने टेबल की हाइट और विद बढ़ा सकते हैं, मतलब लंबाई और चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रॉ डिस्ट्रीब्यूट की। तो अपने रॉ को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे रॉ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसके बाद कॉलम डिस्ट्रीब्यूट की बात करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे आपका कॉलम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट की बात कर ली है, बता दिया भी आपका अलाइनमेंट आपको जहाँ रखना है आपके टेबल में। आप अपने कंटेंट को, आप अपने टेक्स्ट को जहाँ पे भी रखना चाहते हैं यहाँ से आप अपने अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट की, अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो यहाँ से अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन मतलब रोटेट घुमा सकते हैं। जैसे देखिए क्लिक कर रहा है तो अभी आपका टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। फिर से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर रोटेट करेंगे, फिर आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई, फिर से चेंज कर सकते हैं। इसके डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे सेल की मार्जिन देखना चाहते हैं कि सेल की मार्जिन क्या है। तो जैसे आप मार्जिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सेल की मार्जिन बताएगी। जैसे टॉप में आपका 0 है, बॉटम में 0 है, मतलब टॉप और बॉटम आपकी मार्जिन 0 है। लेफ्ट 0.19 सेंटीमीटर, राइट 0.19 सेंटीमीटर। लेफ्ट और राइट क्या है 19 सेंटीमीटर और 19 सेंटीमीटर, 0.19 सेंटीमीटर है। तो ये यहाँ से आप मार्जिन देख सकते हैं आप अपने सेल की।
इसके बाद हम बात करेंगे सॉर्ट की। तो आप अपने डेटा को अगर सॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे आपके पास डेटा लिखा रहेगा तो इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से। इससे पहले मैंने आपको सॉर्ट की बात मैंने आपको वर्ड होम टैब में भी पढ़ाया है। सॉर्ट की बात यहाँ पे उसी तरीके से आप अपने डेटा को यहाँ से भी आप अपने टेबल में सॉर्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिपीट हेडर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो डेटा रहेगा और यहाँ पे आपके पास देखिए 2 टेबल है, इस टेबल में से चाहते हैं हेडर को रिपीट करना तो आप यहाँ पे क्या कर सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे रिपीट हेडर पे क्लिक करेंगे वैसे आपका हेडिंग क्या होगा, रिपीट हो जाएगी। जैसे इसमें आप रिपीट नहीं कर सकते, जैसे सेलेक्ट किए और जैसे हम लोग क्या करेंगे कि टेबल को सेलेक्ट कर लिए, लेआउट में गए और यहाँ पर रिपीट हेडर की बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपके दूसरे पेज भी रहेगा और दूसरे पेज में भी अगर आपका टेबल रहेगा तो उसमें आपका क्या होगा, ये जो हेडिंग है वो आपके दोनों पेज में रिपीट हो जाएगी, उसे कहते हैं रिपीट हेडर करना। इसके बाद हम लोग कन्वर्ट की बात करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। जैसे अब ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं और इस टेक्स्ट को इस टेबल में से हटा के आपको क्या करना है, सीधा आपके पेज पे कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट का यूज करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट टू टेक्स्ट करते हैं और जैसे हम यहाँ पे पैराग्राफ मेकर करेंगे और ओके करेंगे वैसे हमारा ये जो आपका सेल के अंदर लिखा था टेबल के अंदर वो अभी देख रहे हैं कि अभी आपके पेज पे लिख के आ चुका है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि फार्मूला की। तो आप अपने टेबल में फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप सम निकाल सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, क्वांट निकाल सकते हैं, इसका भी यूज आप अपने टेबल में कर सकते हैं फार्मूला का। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा 5, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे लिख रहे हैं 5 और यहाँ पे लिख रहा है 6। इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, आपको फार्मूला से लगाना है। तो फार्मूला पे आप क्या करेंगे, ओके करेंगे, वैसे आपके दोनों का जोड़ यहाँ पे बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फार्मूला का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके टेबल का सारा जानकारी मैंने दे चुका है, किस तरीके से आपको टेबल इंसर्ट करना है, किस तरीके से आपको इसको मार्जिन करना है, किस तरीके से आपको एक सीट बनाना है। तो इस तरीके से आप टेबल को इंसर्ट करके आप अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं MS वर्ड में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।